चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। मतलब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है आपको इसमें क्या बताना है, रैशनल है या इरेशनल। अगर एक डिजिट होती उसको देख के तो हम बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब 2 भी है √5 भी है। ठीक है, तो इसको करने का कंसेप्ट क्या होता है, पहले फर्स्ट नंबर देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है ना, तो अब ये सोचो कि 2 रैशनल है या इरेशनल। ऐसे नंबर जिसको p/q में लिख सकें वो कौन से होते हैं, रैशनल। तो 2 देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर सकता हूँ, तो ये अपने आप में क्या हो गया, रैशनल हो गए। आगे क्वेश्चन में अब मैं आगे आता हूँ √5, मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो अपन क्या बोलते हैं कि रैशनल है, लेकिन ये परफेक्ट है ही नहीं। क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर कौन सा हो गया, इरेशनल। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब करने का तरीका आप देखना, मैंने आपको क्या बोला, रैशनल नंबर में इरेशनल को चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रैशनल के सामने अगर इरेशनल आ गया है तो ऑलवेज इसका आंसर होगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। क्लियर आपके। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर इसको हम पहले सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व करो, फिर आप आंसर बताओ। ठीक है, कैसे, ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करें। क्या ओपन करें, ब्रैकेट। तो देख लो 3 प्लस रूट में 23 माइनस में रूट में 23 आई पसंद में। अब देखो ये दोनों मेरे को क्या सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का, तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 3। क्या मैं इसको 3/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, रैशनल नंबर। आगे क्वेश्चन में आगे देखो, मैंने क्या बोला, अगर आप सोल्व कर सकते हैं पहले सोल्व करें, फिर जाके आप बताओ। √7 और नीचे भी रूट में 7 क्या सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कितना बचा 2/7, ये क्या है, रैशनल है बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रैशनल नंबर। आगे पसंद में नेक्स्ट समझो, अब अपन इसकी बात करें। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, नीचे क्या है, रूट में, नीचे रूट में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन करते हैं रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं सुनना, 1/√2 तो है ही, ठीक है, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे क्या है, रूट में 2 है, तो जो रूट में होता है उसको ऊपर और नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना, रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, नीचे अगर रूट में 2 है तो उसको ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, √2 को 1 से करो, कितना होता है √2, और नीचे की अगर मैं बात करूं √2 और √2 कितना 2। आगे क्वेश्चन में अब मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ पे क्या है रूट में 2, अब एक एक करके सोल्व करेंगे अपन। ऐसा मत बोलना कि सर अपॉन में है तो आप क्या लिख दो, रैशनल लिख दो, ऐसा नहीं, क्योंकि P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर, मतलब प्लस और माइनस में आ सकते हैं लेकिन रूट में नहीं होते, है ना। तो अब एक एक करके सोल्व करो। रूट में 2, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल है, समझ गए। और 2 की अगर बात करूं तो कौन सा है, रैशनल। तो 2 हमारे पास क्या हो गया, रैशनल हो गया। आई पसंद में। तो अब आप देखो, जब एक इरेशनल है और एक रैशनल है तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो हमारा आंसर जो है ना वो क्या आ गया, इरेशनल नंबर। आई पसंद में, ठीक है। अब इसको देख के समझना, 2 है और क्या है, पाई है। क्या है,
2 है और पाई है, तो ध्यान रखो अब एक एक करके सॉल्व करो। मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ पाई की तो पाई क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, अपन ने सीखा ही था कोई सिंबल हो जाए तो कौन से होते हैं, इरेशनल। तो एक रेशनल आ गया और एक क्या आ गया, इरेशनल, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड समझना, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें समझो आप। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान रखो जब ब्रैकेट लग जाता है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले तो ये सोचो क्या इन दोनों में कुछ आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर एक जैसा होता या कुछ आपको लगता तो अपन लगाते आइडेंटिटी। क्या लगाते, आइडेंटिटी। लेकिन एक जैसा है ही नहीं तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब सोल्व कैसे करें, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। भाई इतना सा काम करना है। कैसे समझो, 3 को मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, 2 प्लस √2, फिर रूट में 3 को मल्टीप्लाई इस पूरे से कर लो। आगे पसंद में इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 3 को 2 से करो कितना, 6, ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस। ध्यान रखना नॉर्मल जो डिजिट होती है वो रूट से मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख दो 3 रूट। ऐसा मत कर देना 3 2 जा 6, ये गलत हो जाएगा। समझ गए, 3 और √2 अपन ने कॉपी कर दिया। फिर प्लस ये नॉर्मल डिजिट है, ये रूट में तो नॉर्मल में लिख दूँ 2 √3। समझ गए, ये भी प्लस ये भी प्लस तो प्लस आ गया, √3 और √2। अब ध्यान रखो रूट दोनों रूट में ना तो मल्टीपल हो सकते हैं। √3 को √2 से करो 6, भाई 3 2 जा 6। आई पसंद में। अब अगर प्लस के साइन है तो अपन प्लस किसी को नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 6 प्लस का और ये प्लस का √6 है, तो रूट वाला इससे तो हो ही नहीं सकता, और ये भी अलग अलग है, तो हमारा आंसर यही हो गया। समझ गए, आगे देखो ये दिया हुआ है। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा ना तो इसमें क्या दिखाई दिया, यार दोनों सेम तो हैं, बस फर्क क्या दिख रहा है, प्लस और माइनस का दिख रहा है आपको, दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, प्लस और माइनस का। अगर ऐसा केस हो जाए तो क्या लगती है, आइडेंटिटी। मैं लगा देता हूँ, लगती है अपनी a + b a - b इक्वल में a² - b²। ध्यान रखना ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। तो क्या बनी, a + b a - b = a² - b²। अब क्वेश्चन उठा कि सर a क्या है और b क्या है, तो ध्यान रखो ये वाली चीज़ ये तो हो गई a, ठीक है, और यही चीज़ इसमें भी दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या हो गई, मतलब क्या हो गया, a हो गया। ये दोनों सेम है तो इन दोनों को मैंने नाम क्या दे दिया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। समझ गए, ये दोनों सेम है तो a बोल दिया, ये दोनों सेम है तो b बोल दिया। अब a + b a - b इस फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन को क्या करना है, a² - b²। तो देख लो a² मतलब यहाँ पे चाहो ना तो मेंशन कर दो आप, भले यहाँ चाहो ना तो मेंशन कर दो। a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना √3। आई पसंद में, तो a² - b², a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस का माइनस। अब एक चीज़ सुनना, अगर 3 का स्क्वायर होता तो मैं 9 बोलता, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे √3 का स्क्वायर है। मैंने क्या समझाया था, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3 बचा। समझ गए, स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होता है तो क्या बचता है, 3। 9 में से 3 गए, कितने हो गए, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। आई बात समझ में। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ सुनना, अगर होल स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाए तो ये सोचो बीच में क्या है, प्लस है, तो एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। तो ये हमारी क्या लग गई, एक आइडेंटिटी लग गई। इसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन उठा कि सर a क्या है और b क्या है। ये वाली चीज़ तो हो गई a और इस वाले को हमने क्या बोल दिया, b। समझ गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो दिया हुआ है, बनाना क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a बराबर तो √5 है हमारे पास और b बराबर कितना है, √2। तो a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, √5 और b कितना है, समझ आ गई बात, प्लस b का होल स्क्वायर तो b कितना है, √2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, तो कितना हो गया 5 प्लस। ठीक है, अब ये पूरा एक है, कैसे, मल्टीपल है ना, मतलब ये पूरा क्या है, एक है। तो अब सुनो, ये तो 2 है लेकिन ये दोनों किस में, रूट में, तो 2 का मल्टीपल अपन इससे नहीं कर पाएंगे, तो 2 का मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब रूट वाले को रूट से कर ही सकते हैं, तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 2√10 प्लस स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, तो कितना बच गया, 2 बच गया। आई पसंद में। अब ये वाली डिजिट तो क्या रूट में है, तो ये सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन 5 और 2 ये तो नॉर्मल नंबर में, तो 5 + 2 कितना हो गए, 7 + 2 √10। आगे पसंद में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये अब सेम सिमिलर क्वेश्चन कैसा अभी किया था ना अपन ने, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही है, देख लो a - b और a + b, तो आइडेंटिटी क्या लगी हमारी, a - b, भले मैं a + b पहले बोलूँ या बाद में, बात एक ही, a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या हो गया, a² - b²। ठीक है, इसको लगा के अपन सोल्व करते हैं। अब वही प्रोसेस, a क्या है, a हमारे पास ये हो गया और b हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, a ये है और b हमारे पास ये। ठीक है, लिख दो, a = रूट में 5 और b = रूट में 2। आगे बस उनमें a - b a + b, a - b a + b, ये तो दिया हुआ है। अब किस फॉर्म में लिखना है, a² - b², तो लिख दो a² कितना, √5 का स्क्वायर माइनस b² कितना, √2 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा 5, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, 5 में से 2 गए 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। और ये क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर हो गया। आई बात समझ में।